ये सिंपल सा दिखने वाला सवाल आज ज़्यादातर लोगों की नींद उड़ाने वाला है। मोशन इन 1D जो जेई सिलेबस का सबसे आसान चैप्टर माना जाता है, अगर उसका ये सवाल तुम्हारे कल के पेपर में आ गया तो 90% लोगों के -2 नंबर आने वाले हैं। तो सबसे पहले वीडियो पॉज करके खुद एनालाइज करने का ट्राई करो कि इस क्वेश्चन में ऐसा क्या खास है। एंड अगेन आई एम सेइंग कि पहली बार में इस क्वेश्चन को तुम गलत ही करोगे। ऑलराइट, तो वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे पहले बताओ कि क्या तुम्हारा ये क्वेश्चन पहली बार में सॉल्व हो गया। ऑलराइट, तो अब एनालाइज करते हैं कि इस क्वेश्चन में ऐसा क्या खास है। क्वेश्चन की लैंग्वेज बड़ी सिंपल है कि हमारे पास एक पार्टिकल है जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है और कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है कि एट टी इक्वल टू 0 इसकी कुछ ये स्पीड है, एट टी इक्वल टू 1 ये स्पीड है और एट टी इक्वल टू 2 ये स्पीड है। और सिंपली अपन को बताना है कि एट टी इक्वल टू 3 पर स्पीड क्या होगी। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि यार ज़्यादातर बच्चे गलती कहाँ करेंगे। ज़्यादातर बच्चे सोचेंगे कि यार यहाँ पर तो एक पैटर्न बन रहा है। अगर अपन t इक्वल टू 0 पर देखते हैं तो स्पीड v है, t इक्वल टू 1 पर v/2 हो रही है और 2 पर स्पीड v/4 हो रही है। तो यार ये तो मैथमेटिकली जीपी बन रही है। तो तुरंत अपन को समझ में आ रहा होगा कि यार t इक्वल टू 3 पर अगर अपन देखेंगे तो स्पीड v/8 हो जाएगी। ये तो बहुत आसान सवाल हो गया, सिंपली आंसर मार्क कर देंगे और डेफिनेटली ऑप्शन में ये आंसर होगा ही और उनके -2 नंबर आने वाले हैं। अब जो लोग थोड़ी सी पढ़ाई करते हैं और थोड़ा सा काइनेमेटिक्स के बारे में जानते हैं, वो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। वो बोलेंगे यार कांस्टेंट एक्सेलरेशन दिया हुआ है तो बहुत ही आसान सवाल है, सिंपली अपन लिख सकते हैं कि v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ऑलराइट, अब अगर अपन t इक्वल टू 0 पे बात करते हैं तो ये टर्म तो 0 हो गया, तो सिंपली अपना u की वैल्यू जो है वो जस्ट v आ गया। दैट मीन्स हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो सिंपली v दी हुई है। अब अगर अपन बात करें t इक्वल टू 1 पर तो फिर से वाली इक्वेशन को अप्लाई कर दो, तो वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 विल बी इक्वल टू v प्लस a। ऑलराइट, अब वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 वो बोलेंगे कि v/2 के बराबर है, तो ये हो जाएगा मेरा v/2, दिस इज इक्वल टू v प्लस a। तो यहाँ से हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी दैट इज इक्वल टू -v/2। तो जैसे ही हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आई वो इस इक्वेशन को फिर से लिखेंगे और वो क्या बोलेंगे, अब क्या वेलोसिटी एट t इक्वल टू 3 क्या हो जाएगी, सिंपली v प्लस -v/2 इंटू 3। और यहाँ से हमारे पास v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -v/2। बेसिकली v नहीं है, ये v एट t इक्वल टू 3 है। एंड अगेन ये वाला आंसर भी ऑप्शन में मैंशन होगा, वो इसको मार्क करेंगे और उनके भी -2 आने वाले हैं। तो भाई अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करूं यार, ये तो बहुत ही फंडामेंटल अप्रोच है, इसमें मैंने क्या गलती कर दी। जितना भी मोशन इन 1D होता है उसको अपन ऐसे ही सॉल्व करते हैं बिकॉज कांस्टेंट एक्सेलरेशन गिवन है। बट एक बहुत ही खतरनाक ऑब्जर्वेशन कि अब अगर अपन ये वाले फॉर्मूले को बहुत ध्यान से देखते हैं तो यार मैंने चेक करा मेरा जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है दैट इज -v/2। बट अब अगर मैं यार एक्सेलरेशन की वैल्यू को निकालने के लिए ये दो इक्वेशन का यूज करूं तो क्या वैल्यू निकल कर आएगी। बेसिकली अगर अपन बात करते हैं वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1, दिस इज इक्वल टू v/2, दिस इज इक्वल टू v प्लस a इंटू 1, राइट। और अपन बोले अगर वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 जो गिवन है एज v/4 इज इक्वल्स टू अगेन इनिशियल वेलोसिटी हमारी v है प्लस a इंटू 2। तो यहाँ से अगर मैं एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालना चाहूँ तो यार नीचे वाली इक्वेशन से एक्सेलरेशन की वैल्यू आ रही है -3v/8 और ऊपर वाली इक्वेशन से एक्सेलरेशन की वैल्यू आ रही है -v/2। बट क्वेश्चन के अंदर तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन गिवन है, तो दोनों से अलग अलग कैसे आ सकती है। तो यार तो क्वेश्चन ही गलत हो गया और डेफिनेटली ये तो बोनस ही हो जाएगा। और यहीं पर उन सभी जेई एस्पिरेंट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म को मिस कर दिया। क्वेश्चन के अंदर हमें इंफॉर्मेशन वेलोसिटी की नहीं बल्कि स्पीड की गिवन थी। तो जितने भी अपन ने फंडामेंटल कॉन्सेप्ट यहाँ लगा दिए ना, फॉर्मूले लगा दिए, बेसिकली ये वाले फॉर्मूला ये वाला फॉर्मूला, ये सभी फॉर्मूले इनकम्प्लीट हो गए। बिकॉज करेक्ट फॉर्मूला क्या होगा, जब हम बोलते हैं ना वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टी, ये फॉर्मूला वेलोसिटी के लिए होता है। एंड अपन को क्वेश्चन के अंदर इन्फॉर्मेशन गिवन है स्पीड की, तो फॉर स्पीड अपन को इस पर्टिकुलर इक्वेशन का या पर्टिकुलर फॉर्मूले का मॉड लेना होगा दोनों साइड। ऑलराइट, अब अपन टाइम की इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर पुट करते हैं। तो एट t इक्वल टू 0 हमारे पास स्पीड की वैल्यू क्या थी, याद रखना स्पीड की वैल्यू गिवन है एज v। ऑलराइट, सो बेसिकली इस इक्वेशन में अगर अपन t इक्वल टू 0 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, दिस एक्सप्रेशन। ऑलराइट, तो अब हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आ गया जो है स्मॉल v के बराबर। अब अपन अगेन सेम इक्वेशन के अंदर t इज इक्वल्स टू 1 को पुट करते हैं, सो दिस विल बी इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन। गॉट इट। एंड अपन को स्पीड दी हुई है t इक्वल टू 1 दैट इज v/2। तो बेसिकली u प्लस a का मॉड दिया हुआ है। ऑलराइट, तो इसको अपन कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, इसके लिए अपन क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास आ जाएगा v²/4 और राइट हैंड साइड पर जो आएगा उस पर बहुत फोकस करना। बेसिकली जब अपन इस मॉड का स्क्वायर करेंगे तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, u वेक्टर प्लस a वेक्टर डॉट u वेक्टर प्लस a वेक्टर। इसको थोड़ा सा रिजॉल्व करोगे
तुम्हारे पास आएगा u वेक्टर का मॉड का स्क्वायर प्लस a के मॉड का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ u वेक्टर डॉट a। याद रखना अपन को वेलोसिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है, अपन को नहीं पता कि u का डायरेक्शन क्या है, a का डायरेक्शन क्या है, इसलिए अपन को यहाँ पर u डॉट a करना पड़ रहा है, राइट। बट यहाँ पर अपन को u की मॉड दिया हुआ है जो अपन ने ऊपर एवेल्युएट किया था, दैट इज इक्वल टू स्मॉल v। तो उसको अगर अपन पुट कर देते हैं तो सिंपली हो जाएगा ये v स्क्वायर, अगेन दिस इज माई a स्क्वायर प्लस 2u डॉट a, ऑलराइट, एंड दिस इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय 4। तो यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन निकल कर आ गई a स्क्वायर में और u डॉट a में, एंड दैट इज इक्वल टू दिस इक्वेशन, ऑलराइट। अब अपन क्या करेंगे, अपन को एक और इन्फॉर्मेशन गिवन है कि एट t इक्वल टू 2 हमारे पास अगेन स्पीड की वैल्यू गिवन थी, दैट इज v बाय 4। तो अगेन वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 इज इक्वल्स टू u प्लस ट्वाइस ऑफ a वेक्टर, एंड अगेन इसका मॉड ले लेंगे अपन। लेफ्ट हैंड साइड अपन को अगेन पता है कितना है, v बाय 4, उसका स्क्वायर लिया अपन ने तो हो जाएगा v स्क्वायर बाय 16, एंड दिस इज अगेन इक्वल टू v स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स a स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स u डॉट a, ऑलराइट। तो अब हमारे पास एक और इक्वेशन निकल कर आ जाएगी a स्क्वायर और u डॉट a में। अब अगर तुम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास निकल कर आएगा a स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस एक्सप्रेशन एंड u डॉट a इज इक्वल्स टू दिस एक्सप्रेशन, ऑलराइट। अब अपन से पूछा क्या गया है, अपन से पूछा है सिंपली t इक्वल टू 3 पर बतानी है स्पीड क्या होगी। सो बेसिकली व्हाट वी वांट, v एट t इक्वल टू 3 अगेन बाय यूजिंग सेम फॉर्मूला दैट इज इक्वल टू u प्लस थ्राइस ऑफ a वेक्टर। अब अपन को स्पीड बतानी है, दैट इज इस पूरे का मॉड लेना होगा, बेसिकली दिस एक्सप्रेशन निकालना है। उसको अपन कैसे निकालते हैं, किसी भी दो वेक्टर्स का मॉड कैसे लेते हैं, अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर प्लस 6 टाइम्स ऑफ a डॉट u। इसको अगर तुम इवेल्युएट करोगे, बिकॉज अपन को पता है यू स्क्वायर की वैल्यू वी स्क्वायर के बराबर है, ए स्क्वायर यहाँ से अपन ने ऑलरेडी निकाला हुआ है, ए डॉट यू भी निकाला हुआ है, फाइनली जो तुम्हारे पास आंसर निकल कर आएगा जो एक्चुअली करेक्ट आंसर है, एंड दैट विल बी इक्वल टू √7/4 इंटू यू, एंड दैट विल बी इक्वल टू √7/4 इंटू वी। तो देख रहे हो मतलब कितना खतरनाक क्वेश्चन था ये, और मैं गारंटी ले सकता हूँ कि 99% का ये क्वेश्चन गलत हुआ होगा। तो भाई फिजिक्स बड़ी ही मज़ेदार होती है, मतलब सिंपल जो मोशन इन 1D होता है, जो मोस्ट फंडामेंटल चैप्टर होता है हमारा जेई जर्नी का या फिर इन जनरल फिजिक्स का, उसके अंदर भी कितने प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट्स छुपे होते हैं, कितनी प्यारी इन्फॉर्मेशन और कितना प्यारा ऑब्जर्वेशन से अपन को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। देखने में कितना सिंपल लग रहा था ये क्वेश्चन, बट एक वर्ड चेंज करने से, वेलोसिटी को सिंपली स्पीड में कन्वर्ट करने से क्वेश्चन की कहानी ही पूरी चेंज हो गई। और ऐसे क्वेश्चंस जेईई एडवांस में आ सकते हैं, तो प्लीज़ प्लीज़ क्वेश्चन को पढ़ते हुए अपने कान और दिमाग प्रॉपर खुले रखा करो और बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ा करो, ऑलराइट। आई होप तुम्हें काफ़ी मज़ा आया होगा। अब एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, अगर तुम ऐसी प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखना चाहते हो और ऐसे प्रॉब्लम्स को सीखना चाहते हो जो तुम्हारे दिमाग को खोलते हैं, जो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग को इम्प्रूव करते हैं, देन यू शुड डेफिनेटली चेक आवर SO60 कोर्स, जिसमें अपन ऐसी प्रॉब्लम्स के साथ ही खेल रहे होते हैं और ऐसी प्रॉब्लम सॉल्विंग को ही इम्प्रूव कर रहे होते हैं। जो कोर्स का नाम है वो द SO60 है, जिसमें हर एक चैप्टर के करस्पॉन्डिंग अपन ऐसी 60 प्रॉब्लम्स ही देख रहे होते हैं, ऑलराइट। कोर्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। इसी के साथ अपन वाली वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।